नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था। 1:05 पर सब कुछ बदल गया। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद भारत का कहना था कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान के अंदर 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और पाकिस्तान इस हमले को युद्ध की कार्रवाई कह रहा है। दोस्तों, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही देशों के पास परमाणु जैसे खतरनाक हथियार है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान भी इस हमले का जवाबी हमला देगा? दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को 4 आतंकवादी सीमा पार कर आए थे और वहां जो पहलगाम, जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उनको उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके अंदर कम से कम 26 लोग मारे गए। और दोस्तों, इस हमले के बाद पूरे भारत के लोगों में गुस्सा भर गया और इसके बाद भारत ने शांत रुख को अपनाते हुए पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी। लोगों ने इसके खिलाफ मार्च निकालना शुरू कर दिया। भारत ने इसका जवाब पाकिस्तान को जाने वाले पानी, जो कि सिंधु नदी से पानी जाता है, उस पानी को रोक दिया गया और पाकिस्तान पर भारत द्वारा इस पानी रोकने की कार्रवाई को पाकिस्तान को यह हजम नहीं हुई और पाकिस्तान के नेताओं ने इसमें जवाबी हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान की ओर से बयान किया गया कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम उन्हीं नदियों में आपका खून बहा देंगे। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को अपना लक्ष्य चुनने और उचित कार्रवाई करने और जैसा उनको उचित लगे वैसा करने की खुली अनुमति दे दी। खुफिया एजेंसियों ने उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपना काम शुरू कर दिया और सेना ने अपनी स्थिति बॉर्डर पर संभाल ली। लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना अभ्यास किया और युद्ध पोतों ने पानी के अंदर अपनी गश्त शुरू कर दी और सैनिकों ने अपने हथियार लोड कर लिए। इसके बाद पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पर था। पाकिस्तान में कोई भी सो नहीं रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि सबको ये मालूम था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। 7 मई 2025 को पाकिस्तान एक शांत और गहरे अंधेरे के अंदर था। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे और फिर 1:05 सब कुछ माहौल बदल गया। भारतीय सेना के पायलटों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों से रनवे से उड़ान भरी और टोटल पाकिस्तान पर 24 रॉकेट दागे गए और ये मिसाइलें तेजी से और सही दिशा में उड़ते हुए 9 छिपे हुए आतंकवादी शिविरों की ओर बढ़ी। और कुछ आतंकवादी शिविर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पहाड़ियों में छिपे हुए थे और कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के खेती वाले इलाकों में थे। भारत के योजनाकारों ने इन जगहों को बड़ी सावधानी से चुना क्योंकि उनको लगता था कि यही वो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया था। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में हर मिसाइल अपने निशाने पर जा लगी। मुजफ्फराबाद के स्थानीय लोगों ने गहरे धमाकेदार आवाजें सुनी और लंबे गहरे धुएं को देखा और आग की लपटों ने अंधेरे खेतों को रोशन कर दिया। वहां के स्थानीय ग्रामीण बाहर की ओर भागे और देखा कि जमीन हिल रही थी और जहां पर कभी कैंप लगे हुए थे वहां पर सिर्फ धूल उड़ रही थी। और इस हमले के बाद भारत के द्वारा बयान दिया गया कि इस हमले में केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। किसी भी स्कूल, किसी भी रिहायशी इलाकों या सेना के किसी भी ठिकानों को छुआ नहीं गया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमला सटीक हो ताकि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। रात के करीब 1:25 तक आखिरी मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिर गई और फिर मिशन खत्म हो गया। भारतीय वायु सैनिक भारतीय कमांड सेंटर में वापस आ गए और अधिकारियों ने स्क्रीन पर जाकर देखा कि जो मिशन था वो योजना के अनुसार सक्सेसफुल रहा और भारतीय जो जेट थे वो वापस बेस पर लौटाए। और इस हमले के बाद सीमा पार पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया थी वो त्वरित थी। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बजने लगे और फिर पाकिस्तानी सैनिक अपने स्टेशनों की ओर भागे और रडार डिश आसमान को ट्रैक करने के लिए मुड़ गए। इसके बाद पाकिस्तान में परिवार दहशत में आ गए, बेसमेंट में दुबक गए या सड़कों पर निकल गए। और इसके बाद सुबह यह खबर आ गई कि भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी बमबारी और गोलीबारी की है। भारत का कहना था कि इस हमले के अंदर कम से कम 50 से 70 आतंकवादी इसके अंदर ढेर हो गए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के नेताओं ने इसको एक युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा और चेतावनी दी कि वे जल्द ही इस कार्रवाई का जवाब देंगे। दोस्तों, मसूद अजहर भारत के शीर्ष आतंकवादी लक्ष्यों में से एक था। खुफिया जानकारी के अनुसार पहलगाम में हुए 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमले के अंदर मसूद अजहर ने इसकी योजना बनाने में मदद की थी और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में उन्होंने आतंकवादी शिविर चलाए। और 7 मई को जब भारत ने हमला किया तो कोटले के पास उसके कई शिविरों को निशाना बनाया और 24 मिसाइलों से 9 जगहों पर सटीक हमला किया। लेकिन दोस्तों, मसूद अजहर इस हमले के अंदर नहीं मारा गया। वे 10 मिनट पहले ही वहां से भाग निकला। लेकिन दुखद बात यह रही कि उसके परिवार के 10 सदस्य इस हमले के अंदर मारे गए जब शिविर के बगल में उनके घर पर हमला हुआ। दोस्तों, जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता कि इस हमले के बाद मसूद अजहर का क्या हुआ।
वे घायल हो सकता है या उस हमले में बच भी सकता है या वहां से भाग भी सकता है या हो सकता है कि वे मारा भी गया हो। लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक कि वे इस हमले में मारा ही गया हो या उसका कुछ भी हुआ हो। और दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एकमात्र झड़प नहीं है। ऐसी ही घटना 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के 4 आतंकवादी पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करके जम्मू कश्मीर के उरी के अंदर घुस आए थे। और दोस्तों, इन आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए शिविरों की बाढ़ को तोड़ दिया और सो रहे निहत्थे सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और दोस्तों, जब तक मदद पहुंची तब तक 19 भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे और 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे इस हमले के अंदर। और इस हमले के बाद ये हमलावर फिर से सीमा पार गायब हो गए और इसके बाद भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों को ठहराते हुए बड़ा ही गहरा आक्रोश व्यक्त किया। और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से राजनीतिक संबंध और व्यापारिक जो रिश्ते थे वो कम कर दिए। और इस हमले के 10 दिन बाद भारत ने 28 से 29 सितंबर को पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। गुप्त योजना के तहत खुफिया जानकारी ने 7 आतंकवादी लॉन्च पैड का सटीक पता लगा लिया और इस योजना का पता सिर्फ भारत के शीर्ष कमांडरों को ही इसका पता था। और भारतीय आर्मी की विशेष बलों की टीमों ने उबड़ खाबड़ स्थानों पर गश्त करने से बचते हुए पैदल ही नियंत्रण रेखा को पार किया। और भारतीय सेना के वीर जवानों ने प्रत्येक शिविर पर विस्फोट को ग्रेनेड बमों से हमला किया और बंकरों, हथियारों और संचार उपकरणों को तहस नहस कर दिया। थोड़ी देर गोलीबारी चली और इसके बाद इस हमले को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद भारतीय सेना ने तेजी से सीमा पार से वापसी की और ध्वस्त आतंकवादी ठिकानों को पीछे छोड़ दिया। और इसके बाद 29 सितंबर को भारतीय सरकार की ओर से एक आधिकारिक घोषणा की गई कि उन्होंने पाकिस्तान में जो लॉन्च आतंकवादी संगठन के जो लॉन्च पैड्स थे उनको तहस नहस कर दिया, उनको नष्ट कर दिया गया। और इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया है और कोई भी भारतीय इस हमले के अंदर हताहत नहीं हुआ है। और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के इस दावों को झूठा बताते हुए किसी भी घुसपैठ और किसी भी हमले से इनकार कर दिया। इसके बाद वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से इस तनाव को आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया। वैश्विक नेताओं ने यह चेतावनी दी कि 2 परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष कहीं न कहीं विनाशकारी साबित हो सकता है। और फिर 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जिसने हर भारतीय के हृदय में एक ऐसी चोट पहुंचाई जिसे हर भारतीय कभी भी नहीं भुला सकता। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा के पास भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के एक काफिले पर विस्फोटकों से भरी हुई एसयूवी कार को टक्कर मार दी। और ये काफिला स्थानीय चुनावों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 78 व्हीकलों में 2500 भारत के सीआरपीएफ के सैनिक और अधिकारियों को ले जा रहा था। और ये पुलवामा अटैक दोपहर 3:15 पर हुआ जिसमें एक सीआरपीएफ जवानों से भरी हुई बस क्षतिग्रस्त हो गई। और दुखद घटना यह रही कि इस हमले में भारत के 44 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। और ये विस्फोट इतना भयानक था कि भारत के वीर जवानों के जो शव थे वो शत विशत पड़े थे। और भारत ने इस हमले के कुछ दिन बाद 26 फरवरी को सुबह से पहले अंधेरी की आड़ में भारत ने ऑपरेशन बंदर स्टार्ट किया। और इसके बाद भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 जेट विमानों ने नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक बम गिराए। भारत ने कहा कि उसने उन शिविरों पर हमला किया है जहां पर पुलवामा हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था। और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी हवाई सुरक्षा को बढ़ा दिया और एक संक्षिप्त हवाई हमले में दोनों देशों ने अपने अपने दुश्मनों के विमानों को मार गिराने का दावा किया। एक भारतीय जेट MiG-21 बाइसन को मार दिया गया और उसके पायलट को पकड़ लिया गया जो कि उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन, जिसको 2 दिन बाद ही सुरक्षित तौर पर भारत को लौटा दिया गया। और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमारा एक लड़ाकू विमान F-16 इस हमले में मार दिया गया भारत की ओर से। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से नकार दिया। अब 7 मई 2025 को भारत ने अपने पहले हवाई हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारत ने तुरंत कहा कि भारत के द्वारा 7 मई को किए गए हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित थे, पाकिस्तान पर नहीं। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इस हमले के बाद भारत की ओर से कहा गया कि इस हमले में केवल आतंकवादी ठिकानों और प्रशिक्षण सुविधाओं को निशाना बनाया गया।
न कि आम नागरिकों और पाकिस्तानी आर्मी ठिकानों को। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, वो इस्लामाबाद में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ 24 घंटे मीटिंग कर रहा है और अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। और सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के नेताओं की ओर से ये याद दिलाया गया कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उनकी मिसाइलें केवल दिखाने के लिए नहीं है, उनकी मिसाइलें भी इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। जमीन पर तनाव वास्तविक के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसकी जानकारी देते हुए भारत सरकार ने कहा कि 8 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर जैसी 15 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमले की कार्रवाई की गई। लेकिन दोस्तों भारत की जो रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है, इतनी तंदुरुस्त है कि जो भारत की जो रक्षा प्रणाली है S-400 सुदर्शन चक्र, इसने पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले हर मिसाइल को, हर ड्रोन को नष्ट कर दिया, हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। और मारे गए ड्रोन और मिसाइलों का जो मलबा है उनको सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। और 9 मई को भारत ने सुबह सुबह पाकिस्तान के लाहौर के पास स्थित वायु रक्षा रडार पर जवाबी हमला किया, जिसमें कम से कम पाकिस्तान के एक वायु रक्षा रडार को नष्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती गांवों में भारी मोर्टार और गोला बारूद दागे। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए ये बताया कि इस गोलीबारी के अंदर महिलाएं और बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की इसमें जान चली गई और 43 से ज्यादा लोग इस हमले के अंदर घायल हो गए। भारत के शीर्ष नेता पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और भारतीय सेना सीमा पर हाई अलर्ट पर है और लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशनों पर उड़ान भर रहे हैं और सैनिक अपने अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वे अपनी रक्षा करने में, अपने देश की, अपने नागरिकों की रक्षा करने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। दोस्तों फिलहाल दोनों देश खतरनाक गतिरोध में फंसे हुए हैं। भारत की ओर से कहा गया कि उन्होंने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान की ओर से इसमें यह कहा जा रहा है कि वो किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान अपनी पूरी सैन्य ताकत से भारत पर हमला करेगा? इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरी तरफ से एक अपील करना चाहता हूं मैं भारत की गोदी मीडिया को, जो कि बड़ा चढ़ाकर ऐसी जानकारियां दे रही है जो हमारे देश के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो दोस्तों मीडिया से बस मेरा यही कहना है कि आप ऐसी कोई भी चीज अपने चैनल पर ना चलाएं जिससे हमारे देश को नुकसान भोगना पड़े, या भारतीय सरकार या भारतीय आर्मी की कोई ऐसी चीज, ऐसी गतिविधि ना दिखाए जिससे कि दुश्मन देश को हमारे योजना के बारे में पता चल जाए और हमारे को इसका नुकसान भुगतना पड़े। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।